हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब। हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था मेमोरी के बारे में कि मेमोरी क्या है, कितने उसके प्रकार हैं। हमने पढ़ा था, हमने मेमोरी पढ़ा था, हमने इसके टाइप्स पढ़े थे। हमने पढ़ा था कि मेमोरी जो है वो सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और हमने लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में पढ़ा था। मेमोरी क्या होती है? मेमोरी होती है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को एनकोड करते हैं, यानी कि ज्ञान को ग्रहण करते हैं, इंफॉर्मेशन को ग्रहण करते हैं, स्टोर करते हैं, और जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम उसको रिकॉल कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो वो मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी जो सेंसरी से आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी जो थोड़ी देर के लिए रहती है, जिसको हम जब काम कर रहे हैं तब हम उसका उपयोग करते हैं, और लॉन्ग टर्म मेमोरी जो लंबे समय तक हमारे जहन में रहती है, परमानेंट है। जितनी ज़्यादा हम रिहर्सल करते हैं, जितना ज़्यादा हम एफर्ट करते हैं, उतनी ही मेमोरी जो है वो स्टोर हो जाती है, परमानेंट है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है, लाइफ लॉन्ग जो है इसकी वैलिडिटी रहती है। हम भूलते नहीं हैं अनलेस कुछ भी हमारे साथ मिस हैपनिंग नहीं हो जाती है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में। कौन सी मेमोरी के बारे में हम पढ़ेंगे? लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि लॉन्ग टर्म मेमोरी जब इलेबोरेटिव रिहर्सल्स होती हैं, यानी कि जब हम बार बार प्रयास करते हैं। लैबोरेटरी रिहर्सल्स का मतलब क्या है? जब हम बार बार प्रयास करते हैं, बार बार एफर्ट करते हैं, तो जो इन्फॉर्मेशन यहाँ तब इन्फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में आ जाती है। ये कैसी है? परमानेंट है ना? परमानेंट मेमोरी है, लाइफ लॉन्ग चलती है, कैपेसिटी अनलिमिटेड है, जितनी मर्जी चीजें इसके अंदर डाल दो, स्टोर हाउस है पूरा हमारा, परमानेंट। तो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी को क्या कह सकते हैं? लॉन्ग टर्म मेमोरी इज द परमानेंट स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? ये लॉन्ग टर्म मेमोरी उतनी नई हो सकती है, जैसे कि आपने कल ब्रेकफास्ट में क्या खाया था। ये उतनी ही पुरानी भी हो सकती है, जैसे कि आपने अपना 11वां बर्थडे कैसे मनाया था। ये आपको +2 में फर्स्ट आने पर, या कुछ भी ऐसा +2 क्लास में आपने एक परसेंटेज अटेन करी है, आपका रिजल्ट आया है, अच्छा आया है, तो आपको क्या गिफ्ट मिला था। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो लॉन्ग टर्म मेमोरी का हिस्सा हैं। काफ़ी साल बीत गए हैं लेकिन आज भी आपको वो याद हैं। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी परमानेंट स्टोर हाउस है इंफॉर्मेशन का, जो नई भी हो सकती है और पुरानी भी हो सकती है, और जिसको हम जरूरत आने पर याद कर लेते हैं। ठीक है, टाइप्स देखते हैं हम, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो टाइप्स अगर हम देखते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के, तो बेसिकली 2 टाइप्स हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के। टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो 2 टाइप्स हैं, डेक्लरेटिव मेमोरी एंड प्रोसीजरल मेमोरी। एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं टुलविन। कौन है? टुलविन है। उन्होंने डेक्लरेटिव मेमोरी को आगे 2 भागों में बांट दिया है। उन्होंने कहा है कि जो डेक्लरेटिव मेमोरी है ये आगे भी 2 भागों में बटी हुई है। उन्होंने क्या कहा है इसको? एपिसोडिक मेमोरी एंड
सिमेंटिक मेमोरी। ठीक है, तो क्या है लॉन्ग टर्म मेमोरी? बेसिकली दो भाग हैं इसके, दो पार्ट हैं, दो टाइप हैं, डेक्लरेटिव मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी। टुलविन है, उन्होंने कहा है कि जो मेमोरी होती है वो लॉन्ग, जो डेक्लरेटिव मेमोरी है वो एपिसोडिक भी हो सकती है और वो सिमेंटिक भी हो सकती है। तो देखते हैं हम ये जो मेमोरी है अलग अलग ये कैसे कैसे होती हैं। तो जो पहली है हमारी डेक्लरेटिव मेमोरी। डेक्लरेटिव मेमोरी सारे फैक्ट्स, जितने भी फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, नेम्स हैं, फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? डेक्लरेटिव मेमोरी का हिस्सा है। ऑल द फैक्ट्स, नेम्स, डेट्स एंड इंसिडेंट्स आर द पार्ट्स ऑफ डेक्लरेटिव मेमोरी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ कि जो रिक्शा है, रिक्शा हैज 3 व्हील्स। जो रिक्शा है उसके 3 पहिए हैं। या मैं कहूँ कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया आपको पता है कैपिटल कौन सी है? तो जिसमें हम कोई हेर फेर नहीं कर सकते हैं, जो पूरे फैक्ट्स और फिगर्स पर आधारित होती है, वो कौन सी होती है? डेक्लरेटिव मेमोरी होती है। प्रोसीजरल मेमोरी, जो प्रोसीजरल मेमोरी है, नाम से पता लग रहा है प्रोसीजर, किसी भी कार्य को करने का जो प्रोसीजर्स है वो इसमें आता है। तो प्रोसीजरल मेमोरी वो मेमोरी है जिसमें किसी भी कार्य को कैसे करना है ये बताया जाता है। जैसे कि हाउ टू राइड अ बाइसिकल। ठीक है, सो टेल्स या रेफर्स में रेफर्स टू मेमोरीज, रेफर्स टू memories that require, इसमें बताया जाता है require to accomplish how to do a task। यानी कि जो प्रोसीजरल मेमोरी है, जो प्रक्रियात्मक मेमोरी है, इसमें ये बताया जाता है कि किसी भी कार्य को कैसे करना है। अगर ऐसा कुछ है तो वो मेमोरी इससे संबंधित है। जैसे कि चाय कैसे बनाते हैं, साइकिल को कैसे चलाया जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल हाउ टू राइड अ बाइसाइकिल, हाउ टू मेक टी, हाउ टू प्ले फुटबॉल। प्रक्रिया बतानी है ना इसमें, तो ये कौन सी मेमोरी है? ये प्रोसीजरल मेमोरी है एक। ठीक है, ये जो डेक्लरेटिव मेमोरी है इसको वर्बली बताया जा सकता है, इसको वर्बली बताना आसान होता है, ये डिस्क्राइब करी जा सकती है। लेकिन जो प्रोसीजरल मेमोरी है, कभी कभी इसका जो प्रोसीजर है, इसकी जो प्रक्रिया है, वो उसको बताना उतना आसान नहीं होता। जैसे कि कोई आपको ये पूछे कि भारत की राजधानी कौन सी, आप बता सकते हो, आप ये बता सकते हो कि भारत जो है वो कैसे आज़ाद हुआ था, तो आप बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम के बारे में बता दोगे जो भी आपने पढ़े थे। लेकिन कोई आपसे जब ये पूछता है कि बाईसाइकिल कैसे चलाते हैं, तो आपको सोचना पड़ता है कि कैसे बताया जाए, शब्दों का चयन करने के बारे में सोचना पड़ता है। सो इट्स डिफिकल्ट टू नरेट, इट कैन बी टेल इजीली। ठीक है, इट्स डिफिकल्ट टू नरेट, इसे बताना आसान नहीं है, इसे बताना आसान है। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद है, कर लेते हैं हम जो टुलविन ने हमें बताया आगे, जो टुलविन का लॉन्ग टर्म मेमोरी का है। तो यहाँ पर मैं प्रोसीजरल जो डेक्लरेटिव मेमोरी है उसकी टाइप्स टुलविन ने दी हैं, तो उसके प्रकार देख लेते हैं। टुलविन हैज गिवन द डेक्लरेटिव मेमोरी।
डेक्लरेटिव किसने दी है? टुल्विन ने दी है। टुल्विन ने डेक्लरेटिव मेमोरी के टाइप्स बताई हैं। कौन कौन सी बताई हैं? एपिसोडिक एंड सिमेंटिक। जो एपिसोडिक मेमोरीज हैं, एपिसोडिक मेमोरी इट relates to our personal life experiences। जो एपिसोडिक मेमोरी, एपिसोड से पता लग रहा ना कि कोई घटना क्रम के बारे में है, घटना दुर्घटना जो हो रही है वो नाम से पता लग रहा है एपिसोड का। सो इट रिलेट्स टू आवर पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये हमारे जीवन के जो निजी जो अनुभव होते हैं उनसे संबंधित होती है, और क्योंकि निजी अनुभवों से संबंधित होती है तो इसका जो कंटेंट होता है, इट्स कंटेंट इज इमोशनल इन नेचर। अफेक्ट होती है ये, यानी कि ये हमारी फीलिंग्स से रिलेट होती है। इसका कंटेंट जो है वो इमोशनल होता है नेचर में। जैसे कि मैं ये कहूँ फॉर एग्जाम्पल, हाउ यू फील when you get first prize in a डांस परफॉर्मेंस। कैसा लगता है? इमोशनल है ना कंटेंट में, आपको अपने इमोशंस जाहिर करने पड़ेंगे, वो सीन याद करना पड़ेगा, तो इसका जो कंटेंट होता है वो इमोशनल है। दूसरा एग्जाम्पल है, हाउ योर फ्रेंड, हाउ मच your friend was angry with you when you not fulfill the promise। यानी कि आपका दोस्त आपसे कितना गुस्सा हुआ जब आपने अपना कोई वादा जो है वो पूरा नहीं किया है। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये भी इमोशनल है नेचर में। जो एपिसोडिक मेमोरी है, क्योंकि इमोशनल कंटेंट है, तो ये देखा गया है कि जो प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें ज़्यादा याद रहते हैं बजाय कि पेनफुल एक्सपीरियंसेस के। जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें हम भूलने का प्रयास करते हैं, एफर्ट से भूलने का प्रयास करते हैं, लेकिन जो प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं वो थोड़े हमें ज़्यादा समय तक याद रहते हैं। उसके बाद है हमारी सिमेंटिक मेमोरी। तो जो सिमेंटिक मेमोरी है, इट इज़ द मेमोरी ऑफ जनरल, इट्स द मेमोरी ऑफ जनरल अवेयरनेस। ये जनरल अवेयरनेस है, जीके से रिलेटेड जो मेमोरी है वो यहाँ पर रहती है। ऑल कंसेप्ट्स ideas and rules of logic are found in this kind of memory, are stored in semantic memory। जितना भी फैक्ट और फिगर है, जिस चीज़ को लॉजिक के बेस पर बताया जा रहा है, लॉजिकली बताया जा रहा है, वो सारी की सारी किसके अंदर आती है? सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आती है। यानी कि जीके से रिलेटेड, जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड चीज़ें हैं वो किसके अंदर आएंगी? वो सिमेंटिक मेमोरी के अंदर आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कोड,
011 इज द कोड ऑफ दिल्ली। फैक्ट्स और फिगर्स है ना, जनरल अवेयरनेस है, जनरल अवेयरनेस का है, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 01746 ये कहाँ का है, KTL का है ना। ये कुछ है, आप बता सकते हो यहाँ पर मीनिंग ऑफ नॉन वायलेंस, आप बता सकते हो मीनिंग ऑफ जो नॉन वायलेंस है वो बता सकते हो। लेकिन एक फर्क है एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी में। एपिसोडिक मेमोरी में आप डेट, प्लेस सब बता सकते हो कि वो घटना कब की है, कहाँ की है और कैसे कैसे घटित हुई थी, उस समय भी क्या हुआ था, ये भी आप बता सकते हो। लेकिन यहाँ पर ये बताना मुश्किल है कि आपने नॉन वायलेंस कब याद किया था। आप ये बताना मुश्किल है कि मैंने ये जो मैं बेंगलोर गया था और वहाँ पे आपने कोई चीज़ सीखी, तो ये बताना भी मुश्किल हो सकता है आपके लिए कि बेंगलोर जो है आप किस महीने और किस समय पर वहाँ पर उपस्थित थे। सो जो ये सिमेंटिक मेमोरी है ये अफेक्ट न्यूट्रल होती है, अफेक्ट न्यूट्रल, यानी कि इमोशंस का इसमें कोई लेना देना नहीं होता, और क्योंकि अफेक्ट न्यूट्रल होती है तो इसे भूलना आसान नहीं होता है। नॉट इजी टू फॉरगेट, ये फिर भी भूल सकते हैं हम, लेकिन इसे भूलना आसान नहीं होता। इसे डेट और टाइम, स्थान के साथ बताया जा सकता है, लेकिन इसमें हम यहाँ नहीं बता सकते कि ये हमें आती है, हमें पता है, कहाँ से सीखी, कैसे पता लगी, ये बताना हमारे लिए आसान नहीं है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी की टाइप्स, जो जनरल टाइप्स हैं वो डिक्लेरेटिव हैं, प्रोसीजरल हैं। टुलविन ने आगे डिक्लेरेटिव मेमोरी के टाइप्स बता दिए हैं, एपिसोडिक है, सिमेंटिक है। कुछ और टाइप्स भी हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के जो जनरली हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिए जाएं। आई एम गोइंग टू टेल यू दैट ऑल्सो सम अदर टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, सम अदर टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्लासिफिकेशन और other types of long term memory। कुछ और टाइप्स हैं जैसे कि फ्लैश बल्ब, क्या है, जैसे कि फ्लैश बल्ब मेमोरी है। दूसरी है इम्प्लिसिट, इम्प्लिसिट मेमोरी। पहले इम्प्लिसिट मेमोरी मैं आपको बता देती हूँ। इम्प्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी है जो कि आउट ऑफ आवर कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना से बाहर है, चेतना से बाहर है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आती हैं लेकिन हम कॉन्शियसली उसके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं कि ये हमें आती है। तो इम्प्लिसिट मेमोरी रिसर्चेस कहती हैं ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर रहती हैं, हम उनके बारे में सोच नहीं रहे होते हैं, लेकिन जब हमें वो काम करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम वो काम कर लेते हैं, उस मेमोरी को हम, ये ऑटोमेटिकली रिट्राइव हो जाती है ज़रूरत के समय। आउट ऑफ कॉन्शियसनेस बट रिट्राइव्ड automatically when needed. For example, टाइपिस्ट, जैसे कि जो एक टाइपिस्ट है उसने
टाइपिंग करना सीखा है, तो जब वो टाइपिंग कर रहा है अनकॉन्शियसली वो टाइपिंग कर रहा है और एक्यूरेटली टाइपिंग कर रहा है, आता है, उसकी उंगलियां वैसे ही चलती हैं, कौन सा अल्फ़ाबेट जो है वो कीबोर्ड पर कहाँ है। लेकिन अगर उसे कॉन्शियसली एक ब्लैंक कीबोर्ड के ऊपर लेबल लगाने के लिए कहा जाए तो वो उसके लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन टाइपिंग वो करता है, टाइपिंग करते टाइम उसने सीखा था, उसकी उंगलियां वैसे ही सेट हो गई हैं। दूसरा है हमारी फ्लैश बल्ब मेमोरी। दीज आर मेमोरीज, these are memories like photo taken with an advance कैमरा। ये वो मेमोरीज हैं जो हमारे दिमाग में बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाती है और उतनी ही ताज़ा रहती हैं जैसे कि अभी हुई हो। जैसे कि कैमरा से फ़ोटो खींचते हैं तो सब लोग दिखाई देते हैं, कौन से इवेंट की पिक्चर थी वो याद आ जाता है। ठीक उसी तरीके से फ्लैश बल्ब मेमोरीज होती हैं। ये मेमोरीज बहुत ज़्यादा अराउजिंग होती हैं और सरप्राइजिंग होती हैं। अराउजिंग है तो इमोशनल कंटेंट इनमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं, पूरी डिटेल में आपको याद रहता है। जैसे कि मान लिया अगर आपको आप मान लिया 12वीं क्लास में आपने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया था और कोई फंक्शन है जहाँ पर आपको सम्मानित किया गया, तो वो पूरा दिन आपको याद रहेगा, कैसे कैसे आप गए थे, क्या कपड़े पहने थे, स्टेज पर चढ़े, कैसा फील हो रहा था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको याद रहती हैं। और दीज आर मेमोरीज लाइक फ्रोजन इन आर माइंड, हमारे माइंड में स्टिक हो जाती हैं, चिपक जाती हैं। ये दीज मेमोरीज आर टाइड टू प्लेस, डेट्स, इवेंट्स, पूरे डिटेल में। ठीक है, तो ये कुछ मेमोरीज हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की, कुछ टाइप्स हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो मैंने आपको बता दी हैं। पढ़ लीजिए और एग्जाम्पल के थ्रू इनको याद रखिएगा। ध्यान रहे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल्स के थ्रू पूछा जाएगा, सो कीप फोकस ऑन एग्जाम्पल्स। ओके, थैंक यू।